तो आज जुब्बा निकाला था तो उसके बारे में क्या आदेश? ये जुब्बा शरीफ की जो परंपरागत प्रक्रिया है, जो कि हालांकि पिछली साल भी नहीं हुई थी, तो जुब्बा शरीफ पहनना और उसको लेके जुलास जुलूस निकालने की जो प्रक्रिया थी, उस पर प्रशासन ने कई बिंदुओं पर विचार करके इस बार होल्ड पे रखा है, चूंकि मामला विचाराधीन है न्यायालय के। तो इस पे जब निर्णय आ जाएगा सक्षम प्राधिकार से, तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सर, वक्फ बोर्ड के आदेश भी थे एक पक्ष के पास, उसके बावजूद भी इस तरह की रोक लगाना? नहीं, इस बारे में डीएम महोदय ने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से भी चर्चा की, और जो निकल के आया कि एक शांति व्यवस्था का बिंदु भी इन चीज़ों में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पूरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक संपूर्ण परिदृश्य को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया कि अभी इसको रोका जाना उचित होगा अस्थायी तौर पर। क्या किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका थी यहाँ पर? नहीं, अब देखिए, प्रशासन कई आधार पर निर्णय लेता है। वो हर निर्णय के एक एक बिंदु पर तो यहाँ पब्लिकली बताया नहीं जा सकता है। कई सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन निर्णय लेता है। तो अब मेले के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी बाकी? नहीं, इसके अलावा तो सारी प्रक्रियाएं, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ जुब्बे को लेके विवाद था जो दोनों पक्षों में, तो उसी बात को लेके अस्थायी तौर पर रोका गया है। बाकी किसी तरह की कोई प्रक्रिया पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम है शाह यासिर अम्मार कुद्दूसी। गंगो के अंदर शेख अब्दुल कुद्दूस साहब के जुब्बा शरीफ को लेकर ये जो पूरा प्रकरण गंगो में चल रहा है, तो आप भी एक तरफ से, आप भी एक पक्ष हैं, तो क्या है पूरा मामला है? पूरा मामला इसमें यह है कि शाहजी ख़ानदान की जो एक शाख है, उस शाख में से मैं आता हूँ और उसका वाहिद हकदार मैं हूँ। इसमें जो है मियाँ साहब, हमारे अली शाह मियाँ साहब हैं, वो इसमें अपने आप को मुलव्विस कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी एविडेंस के। सुनने में आया कि वक्फ बोर्ड से भी उन लोगों के पास कुछ अपना प्रमाण है, कुछ वक्फ बोर्ड से भी उनको लिखित में कुछ मिला है, लेकिन फिर भी जुब्बा शरीफ नहीं निकला। वक्फ बोर्ड से जो मिला है उसमें तारीख लगी है, उसमें इनको मुतवल्ली नहीं बनाया है। यहाँ पर जो है सज्जादा बनाया है। सज्जादा जो है वो पूरे ख़ानदान ने, पूरी बस्ती ने, पूरे दरवेशों ने मिलके मुझे बनाया है। यहाँ के ज़िम्मेदार जो कस्बे के लोग हैं उन सब ने मिलके मुझे बनाया है। तो लिहाजा उस नज़रिए से मेरा मामला बनता है, तो जुब्बा शरीफ पहनने का जो हक़ है एज ए सज्जादा वो मुझे है। रही मुतवल्लीशिप की बात, मुतवल्ली जब फाइनल होगा उसके ही बाद ही क्या होगा वो देखेंगे। ये कब कब क्या हुआ था? ये उसमें सर 95 में जो, पीछे चले जाएं। थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा तो उसमें ये है कि 95 में जो मेरे भाई लगते थे, भाई कुरैश साहब, उनका इंतकाल हो गया था। तो वक्ती तौर पर, क्योंकि 95 में मोबाइल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो फादर जो थे वो वक्फ बोर्ड में थे, उनको आने में टाइम लगा। तो उन्हें अमानतन जो है उनको शाह मंसूर एजाज साबरी साहब को, मियाँ साहब को ये दे दी गई कि भाई ये अमानत है, आप रख लीजिए, जब नासिर मियाँ आएंगे तो आप उनको दे दीजिएगा। अब चूंकि बड़ी दरगाह के सज्जादे थे तो इसीलिए बीच में वक्त गुजरता चला गया और 2010 में उनकी तौलियत हुई, 2018 तक उनकी तौलियत रही। बीच बीच में हम उनसे मांगते रहे, उनको वालिद साहब ने भी, उनको हम वक्फ बोर्ड में भी एप्लीकेशन देते रहे उनको, लेकिन वो नहीं हो पाई, इत्तफाक़ी राय नहीं हो पाई। फिर दूसरी बात, ख़ानदान इकट्ठा नहीं हो पाया था। अब ख़ानदान जब इकट्ठा हुआ, वालिद साहब जब शाह मंसूर साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद पूरा ख़ानदान, पूरे शाहजी की शाख और सब लोग इकट्ठे हुए, तो फिर मेरे पिताजी को जो है ये सज्जादा जो है वो बनाया गया। अब ये मामला चल ही रहा था, वक्फ बोर्ड में ही था विचाराधीन, तो एकदम ये हमारे पास एक ये हिटलरगर्दी वाला ऑर्डर आ गया। तो इस ऑर्डर को हमने चैलेंज करा था, तो जिसकी हमें तारीख लगी है 3 फरवरी 2023। अब उस तारीख का इंतजार है जी। तो जो लोग यहाँ आस्थाएं रखते हैं, जो कई कई सौ किलोमीटर से चल के आते हैं, उनको एक बार फिर ये मायूसी हाथ लगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम बेहद अफ़सोस है, हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि उनको ज़ियारत जो है होनी चाहिए, उन लोगों को जो अपनी मन्नत मुरादें लेकर इतनी दूर दूर से आते हैं और मायूसी लेकर पिछले साल भी लौटे और इस बार भी लौटे। तो आगे हम वक्फ बोर्ड से भी उम्मीद रखते हैं और यहाँ के प्रशासन से भी, और जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं, कि इंशाअल्लाह अगली बार जो है ये जुब्बा शरीफ की जहल ज़ियारत हम सबको कराएँ। हमने आसिफ साहब से बात की, उन्होंने कहा ये मामला जुब्बा शरीफ का नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी की तो कोई बात ही नहीं है। अभी हमारे पिछले जब 4-5 महीने पहले चेयरमैन साहब ने फैसला किया था, तो उसमें ये बिल्कुल साफ बात हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था आसिफ मियाँ अपने मकान में रहते रहें और जो केयर टेकर हैं सलीम साहब, वो केयर टेकर करते रहें। आप तो यहाँ 5 दिन के लिए आएँ और जुब्बा शरीफ की ज़ियारत कराएँ और चले जाएँ।
जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन है वो मैं करता रहूँगा। तो हम तो उस पे भी एग्री हो गए थे, उससे बड़ी और क्या बात होगी। रही बात अगर प्रॉपर्टी की, जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो प्रॉपर्टी का तो इसमें सवाल ही नहीं है। अब क्या कहेंगे आप आखिर में, क्या आपका अब आप क्या जुब्बा शरीफ नहीं निकला अभी, तो आप क्या चाहते हैं, अब अभी क्या होगा अब आगे? भाई अभी तो ये आज हो गया जो होना था, अब यही बात उसकी तारीख की जो विचाराधीन है बोर्ड में, तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम वहाँ से मुतवल्ली कराएं। वहाँ से मुतवल्ली जब शिप हो जाएगी, हमारी ट्रिब्यूनल में से हो या हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, जहाँ तक भी है ये हमारी हक की लड़ाई है। और सब दीगर बस्ती के लोग जितने भी हैं, जो भी हैं, सब मेरे साथ हैं। तो ये मैं पूरी बुजुर्गों की औलादों में से आप हैं, बुजुर्गों से आप मिले होंगे, जो चाहे वो कलिया शरीफ है, राजौली शरीफ है या अन्य जगह जो है, उनसे आपकी वार्तालाप हो रही होगी, उन लोगों का कहना क्या है? नहीं, वो हक तो मानते हैं, देता तो नहीं कोई भी। उसमें चाहे अलीशा मियाँ भी हों, नैयर मियाँ भी हों। नैयर मियाँ ने तो यहाँ तक कहा था, 1 हफ्ते में आपको मैं लेटर बना के भेज दूंगा। तो 1 हफ्ते के बजाय आज मेरे ख्याल से शायद 13-14 महीने हो गए या 18 महीने होने को आ गए। तो मेरी उन सभी से दरख्वास्त है कि वो इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, चाहे वो अलीशा मियाँ हों, चाहे वो नैयर मियाँ हों। तो थोड़ा सा समझें इस चीज़ को कि हक तलफी ना करें और हक का साथ दें। थोड़ा आप भी बताएं, आपका पूरा नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम पूरा मोहम्मद उसामा है। जी उसामा भाई, ये पूरा मामला जो चल रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये पूरा मामला है क्या? देखिए, नज़रिया क्या इसमें कहना है, बहुत ज़्यादा दुख देने वाली बात है हम बस्ती वालों के लिए। बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी, हमारे लिए असल में जुब्बा एक त्यौहार की तरह है। हकीकत ये है कि हमें साल भर में एक बार अपने बुजुर्गों की एक चीज़ की ज़ियारत होती है कि बुजुर्गों ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। तो ये एक हमारे लिए एक वो है, इबरत का सामान है। लेकिन यहाँ पे ये जो विवाद खड़ा कर दिया गया, अब क्या हुआ कि अलीशा मियाँ पैराशूट सज्जादे की तरह यहाँ उतरना चाह रहे हैं, जिन्हें ना खानदान मानता है, ना बस्ती मानती है, कोई नहीं मानता है। इसीलिए उन्हें प्रशासन की मदद लेने के लिए वक्फ बोर्ड से ऑर्डर लाने की जरूरत पड़ी। वक्फ बोर्ड से ऑर्डर लाने की, अगर यहाँ उन्हें एक्सेप्ट करते लोग, तो उन्हें वक्फ बोर्ड का ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो एक ऑर्डर लाए, सिर्फ इसी वजह से लाए हैं। अच्छा, फिर जब हम लोगों ने भी प्रशासन में अपनी गुहार लगाई, हमने कहा सरकार यहाँ कोई मान नहीं रहा है, तो फिर प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, मतलब हालात ना खराब हों, क्योंकि प्रशासन देख रहा है कि कोई मानने को तैयार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये जुब्बा शरीफ रुका है। अच्छा, हमारे लिए दुख की बात तो जाहिर सी बात है ही। अभी जब गद्दी नशीब जो है इनको दी गई और इनको जो है मुतय्यन किया गया, तो कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, उसमें तो बस्ती के जिम्मेदार लोग शामिल थे, सिलसिले के लोग शामिल थे, कम से कम 7-8 दरगाहों के सज्जादे शामिल थे। यहाँ पे जो हमारे सबसे, मतलब जिसे कहना चाहिए, जो हमारी बिरादरी के भी हैं, अगर आप इसे पॉलिटिकल से हट के सोचें, जो हमारे खानदान के भी हैं, कोई अगर बस्ती का आदमी जिम्मेदार है, तो ये उसका कसूर तो नहीं है ना कि वो अपने खानदान के मामलात में नहीं बोलेगा। तो काजी नौमान मसूद साहब भाई हमारी बस्ती के जिम्मेदार भी हैं और हमारे खानदान के भी हैं, तो वो भी इसमें मुलव्विस रहे पूरी तरह। उन्होंने हक नाहक की बात पूरी तरह देखी। फिर उसमें ज़हीर अख्तर साहब रहे, फिर शाहिद साहब, खालिद साहब, ये तमाम लोग, डॉक्टर आसिम कुद्दूसी साहब, डॉक्टर यूसुफ अर्शी साहब, ये काजी मशकूर साहब, जितने भी जिम्मेदार लोग, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हमारी बस्ती के हैं, वो लोग इसमें शामिल रहे। फिर मतलब सब बिरादरी के लोग शामिल रहे, फुकरा बुलाए गए, वो भी लोग आए, सज्जादगान, दूर दूर से सज्जादगान जो हैं वो सब लोग शामिल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल की भेंट चढ़ गया और ये सब? देखिए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और ना इसमें मैं नौमान मसूद साहब का कसूर मानता हूँ, क्योंकि आदमी अपने घर के मामलात में नहीं बोलेगा तो फिर कहाँ बोलेगा। ये पॉलिटिक्स तो और लोग जो कर रहे हैं, वो उन्हें सोचना चाहिए कि भाई अपने घर का मामला है, ये तो उन्हें सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोच रहे तो मतलब कल के दिन उनके घर में कोई मामलात होते हैं तो क्या उस पर पॉलिटिक्स नौमान मसूद साहब करेंगे? ये तो नहीं होता कभी भी, और ना किया कभी। 70 साल हो गए, इसीलिए 70 साल से जिंदा भी हैं, कभी छोटे लेवल की राजनीति नहीं की। आखिर में क्या कहना चाहिए? आखिर में बस यही है, अल्लाह पाक हमारी बस्ती का सुकून सलामत रखे, और हमें जो है हमारे बुजुर्गों की चीज़ जो है वो बिल्कुल सुकून राहत के साथ हमें उसकी ज़ियारत नसीब हो। तो ये जो गद्दी को लेकर और जुब्बा शरीफ को लेकर जो यहाँ गंगों में एक नया विवाद छिड़ा है, जो परंपरा चली आ रही थी 2 सालों के बाद एक बार फिर पिछले साल भी और अब की बार भी, ये परंपरा अचानक कैसे रुक गई? ये विवाद क्या है पूरा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम आलम इंसानियत को हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ये मामला हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के जुब्बा शरीफ का है। ये अहम और मुबारक रस्म यहाँ पर हर साल अदा की जाती है और सदियों से रस्म चलती आ रही है। हज़रत शाह कुरैश अहमद, हमारे सरपरस्त, मेरे नाना, उनके विसाल के बाद मेरे ताया मोहतरम हज़रत शाह मंसूर एजाज साहब को ये जुब्बे शरीफ की दस्तार हमेशा के लिए दे दी गई,
उस दस्तार के बाद पिछले 30 साल से हज़रत शाह मंसूर एजाज साहब इस दरबार शरीफ में आकर, यहाँ पर खानकाह शाह कुरैश में आकर जुब्बा शरीफ की ज़ियारत लोगों को कराया करते थे। पिछले 30 साल से तमाम ज़ायरीन कुतुब आलम की खिदमत करना, उनकी देखभाल करना, तमाम फ़राइज़ को हम अंजाम देते रहे कलिया शरीफ से आकर, जो एक हमारी सिलसिले की गद्दी का एक प्रोटोकॉल था उसके बनिस्बत। 2 साल पहले हज़रत शाह मंसूर एजाज साहब के विसाल के बाद मुझे कलिया शरीफ की गद्दी के लिए नामज़द किया गया। तमाम खानवादे और सिलसिले की तमाम मुअज़्ज़िज़ दरगाहों से, बिलखुसूस हज़रत बाबा साहब की दरगाह से, ख्वाजा साहब की दरगाह से, तमाम दरगाहों के सज्जादगान ने आकर मेरी दस्तारबंदी करी। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि जी ये हमारा हक है। हमारा सवाल इतना ही था कि भाई अगर हक की बात थी तो हज़रत शाह कुरैश अहमद साहब ने आप लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं दी? जब वो हर तरह की वसीयत अपनी करके गए थे अपनी हयात में, तो इस चीज़ को उन्होंने आप लोगों को क्यों नहीं दिया? उनके विसाल के बाद जब मंसूर मियाँ साहब 30 साल तक यहाँ पर सज्जादगी करते रहे और तमाम रसूमात को अंजाम देते रहे, तो आप लोग कहाँ थे? ये जो ज़ायरीन है कुतुब आलम और तमाम कुरैश मियाँ साहब के मुरीदीन खलीफा जो यहाँ पर आते रहे, ये किस तरह रुके, कहाँ रुके, किसने उन्हें ठहराया, किसने उन्हें चाय नाश्ते को पूछा, किसने इसका इंतज़ाम किया? आप 30 साल से कहाँ थे? 30 साल बाद आप आके कह दे कि सब कुछ हमारा है, तो ऐसे तो जनाब काम नहीं चलता। फिर भी हमने इंसानियत का सबूत देते हुए हमने कहा जैसे आपको बेहतर कोई रास्ता निकले आप उस रास्ते को निकालें। लास्ट मीटिंग हमारी जॉइंट मैजिस्ट्रेट नकुड़ के यहाँ हुई। उन्होंने हमें आदेश किया कि जो भी वक्फ बोर्ड से लिखवा के लाएगा वो आप लोग, वक्फ बोर्ड आपका फैसला डिसाइड करेगा, आपसी आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, मैडम ने कहा। दोनों पार्टी के पास सेम रास्ता था। मखदूम पाक के करम से, अल्लाह पाक के करम से, हम अगर गलत होते तो हमारा काम ना होता। हम अपने हक पे थे तो हमारा वक्फ बोर्ड से काम हो गया। जिस काम को लोग 10-10 साल लगाते हैं, हमारा एक दिन में वो हजरत शेख के करम से वो काम हो गया। वो काम आने के बावजूद यहाँ पर क्या मसला प्रशासन के सामने दरपेश आया, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता। लॉ एंड ऑर्डर इनकी प्रशासन की जिम्मेदारी है मेंटेन करना, और उस मामले में हमें बोलने का कोई अधिकार भी नहीं, क्योंकि जो कानून व्यवस्था उन्हें बेहतर लगती है उस हिसाब से अपने तमाम मामलात अमल में लाते हैं। लेकिन उस ऑर्डर की बनिस्बत हमें थोड़ी सी तकलीफ है कि हमारा थोड़ा सा सहयोग होना चाहिए था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये अचानक जो विवाद छिड़ा, जी। ये विवाद गद्दी को लेकर है या कोई प्रॉपर्टी को लेकर? नगर के अंदर, खासकर गंगो शरीफ के अंदर तरह तरह की बातें निकल कर सामने आई। देखिए, दरअसल मसला ये है जनाब, हम कलिया शरीफ से इस रस्म को निभाने के लिए आते हैं। कलिया शरीफ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और हुजूर साबिर पाक की हिंदुस्तान के अंदर 2nd नंबर पे सबसे बड़ी गद्दी है जिस पे मैं बैठा हूँ, कलिया शरीफ साबिर पाक की। तो प्रॉपर्टी के लिए मैं 100 किलोमीटर लड़ने तो आ नहीं सकता, और ना ही अल्लाह का शुक्र मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है, क्योंकि मेरे बुजुर्गों की और हमारी एक तमाम आस्थाएं, हमारी तमाम भावनाएं इस दरगाह से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम इनकी औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों के पास ये जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम यहाँ पर हमेशा आते रहे। 4 दिन हमारा कयाम रहता है, जो भी मेहमान आए उनसे मिलना जुलना, खिदमत करनी और अपने घर वापस चले जाना। उसके बाद हमें ना प्रॉपर्टी से कोई मतलब है, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठा है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना कि वहां पर किसी चीज की भी जरूरत हो तो हम हाजिर है। भाई आसिफ यहाँ पर रहते आ रहे हैं, सलीम फरीदी साहब हैं, वो यहाँ पर देखभाल करते हैं, तो इन लोगों की जिम्मेदारी, हमने तो कभी आज तक किसी चीज में, हाँ अगर किसी चीज की यहाँ जरूरत हुई उसके लिए हमने इंतजाम जरूर करवाए, चाहे अपने मुरीदीन को कहा, अपने मिलने वालों को कहा, हर चीज का। हमें प्रॉपर्टी से ना पहले कोई मतलब था ये, और ना ही हमारी कोई लड़ाई इस तरह थी। ये तो एक तमाम सिलसिले के लोग, ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं था कि मैं इस चीज को अंजाम दूं। मेरी भी वो रिश्तेदारी है गंगो शरीफ में, मेरी तमाम ननियाल है, और जो लोग इधर भी हैं तो वो भी मेरे भी रिश्तेदार हैं वो। लेकिन मसला ये था, तमाम सिलसिले के लोग, कुरैश मियाँ साहब जो यहाँ के पहले सज्जादा नशीन थे मंसूर मियाँ साहब से पहले, उनके तमाम खुलेफा मुरीदीन सबकी ये ख्वाहिश थी वो मेरे पास कलिया शरीफ में आए कि मियाँ साहब हम ये चाहते हैं कि आप इस चीज को करें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस चीज में ज्यादा वो करा, क्योंकि सिलसिले का मामला है, जो सिलसिले की एक शाख चलती है, निस्बत चलती है, तो लोगों की वो देखना चाहते हैं कि कौन हमारा इमाम होगा जिसके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे, किसको देख के हम जियारत करना चाहेंगे। तो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई भी आके उस पर बैठ जाए। आखिरी सवाल, जी। जो लोग आस्थाएं रखते हैं शेख अब्दुल कुद्दूस साहब में और जी, जी। जुब्बा शरीफ को लेकर, जो लोग कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं, उनको क्या निराशा आती है? मैं तो सबसे पहले तमाम लोगों से बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से माजरत करना चाहूँगा कि आज हम लोगों की आपसी वजह से, कि इतने बड़े हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के जुब्बे शरीफ की ज़ियारत से तमाम लोग महरूम रह गए। और सिर्फ ये मैं वजह समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग क्यों इस चीज़ को अपनी एक पर्सनल अना के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये खानकाहों की, बुजुर्गों की चीज़ है। एक खानकाह हमेशा प्यार मोहब्बत का एक प्रतीक रही है। हिंदुस्तान के वक्त, आज के वक्त में जो हिंदुस्तान का माहौल है, उसके अंदर अगर कोई यहाँ प्यार मोहब्बत बांट सकता है तो वो एक ही चीज़ है, वो सूफीज़म है। ये खानकाह है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग बगैर किसी भेदभाव के,
बगैर किसी मजहब व मिल्लत के हाजिरी करने आते हैं। आज तक कभी किसी ने किसी तरह का भी कोई मामला खानकाहों में नहीं हुए, और यहाँ पर आने के बाद जब ये मैसेज लेके अपने घरों पे जाएंगे तो इसका बहुत गलत इफेक्ट लोगों के भावनाओं पे, आस्थाओं पे जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और कलिया शरीफ के सज्जादा नशीन की हैसियत से आज हमारे जद का जो जुब्बा शरीफ यहाँ पर नहीं निकल पाया, उसकी ज़ियारत नहीं हो पाई, तो मैं तमाम अहले सिलसिले से और अहले गंगों से भी मैं माजरत चाहता हूँ कि अब अल्लाह जाने क्या बेहतराई है। लेकिन हमने जितना, हमारे से हमेशा कहा गया, हमारे से कहा गया अगर कोई कसम खाने को तैयार है अल्फन कुरान शरीफ उठा के जुब्बा शरीफ मंसूर मियाँ को परमानेंट दिया गया था, हम तब भी छोड़ देंगे। कसम के लिए भी रदौली शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत नैयर मियाँ साहब ने कहा कि मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि सज्जादगई जो है, जो गद्दी दी जाती है, वो कभी आर्जी नहीं दी जाती, हमेशा परमानेंट दी जाती है। और उन्होंने कहा था कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, उस चीज को भी नजरअंदाज किया गया। फिर कहा गया वक्फ बोर्ड से लिखवा के लाओ, वक्फ बोर्ड से भी लिया गया। तो इस तरह तो फिर मुझे लगता नहीं कि फैसला कभी होगा, क्योंकि कल को वक्फ बोर्ड ने अगर पक्का भी कोई आदेश कर दिया तो उसके बाद भी फिर यही सब होगा। तो मैं नहीं समझता इसकी कोई आने वाले टाइम में भी सूरत हाल है। और मैं हमेशा उसमें 4-5 दिन के लिए आता था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ पहली बार, और मैं तो बस ये समझे मेरे अगर बुजुर्गों की रिवायत ना होती तो शायद मैं मुश्किल यहाँ पर आता। और बस आज मैं हाजिरी के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ था, एक बनस्बत सज्जादा नशीन कलिया शरीफ में जो अपनी रसूमात है उसे अंजाम देने के लिए हाजिर हुआ था, क्योंकि परमिशन नहीं थी जुब्बे की, तो मैं उस वजह से यहाँ पर नहीं आया। मैं सिर्फ जो साबिर पाक के सज्जादे की हैसियत से यहाँ पर हाजिर हुआ। मैं कुल शरीफ की रस्म के बाद इंशाल्लाह कलिया शरीफ के लिए रवाना हो जाऊंगा।